तुम्हारा घना घना आभार दगड़ू भाई जी। और थे सब तो हमारे सासू जी के सागे सागे भी थे। यह बात का आदर हमारे दिल में हमेशा रहे हुए है, आगे भी रहेगा। इतना प्रेम दिखाने के लिए काय को उठे बैठी है? देख लीजिए ना भाई साहब, यही तो आने में दिन रात समझाते रहती हूँ। तुम वही कर रहे हो, फिर तुम राज को उकसाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम उसे शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरी शंकर, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि श्रीधर शास्त्री के पीठ पीछे उनके परिवार के साथ हमारी तरफ से कोई भी अहित हो। लेकिन एक सलाह हम आपको देना चाहते हैं। हमारे सवालों का जवाब हम आपके मुंह से ही सुनकर रहेंगे। भांजे, मैंने तेरे को कितनी बार बोला था कि वहां मत जा हवेली वालों के, पर तेरे दिल को चैन नहीं और तू वहां चला गया। अरे भांजे, मुझे ऐसा लगता है कि तेरा किसी ने दिल दुखाया। सच कह रहे हो मामा जी। खम्मा गढ़ी साहब जी, खम्मा गढ़ी राज भाई साहब, खम्मा गढ़ी कुंवर साहब, खम्मा गढ़ी भाभी साहब। साहब जी की चाकरी करते करते जिंदगी गुजार दी गौरी शंकर ने। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मारी छोरी सुंदरी के सुपना की खातिर। क्योंकि मैंने भी कसम खाई है मामा जी कि हमारी छोरी के सुपना को मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मन ने कुछ भी करना पड़े। और जो ऐसो ना हुआ ना मामा जी, ऐसो तूफान आवेगो, ऐसो तूफान आवेगो कि समर बहादुर की हवेली की नींव उखड़ने में देर ना लागेगी। चला। चंपा, एक बात तू ध्यान से सुन ले। माना कि तू मेरी बहन है, और बहन ही ना, सबसे लाडली बहन है। पर इसका यह मतलब ना है कि तू हर बात में बोले या हर बात में दखलंदाजी करे। आई बात समझ? जहां तक आनंदी बीरनी से नाराजगी का सवाल है, वो नाराजगी नहीं है, इसके पीछे भी आनंदी बीरनी का दुख है। और तू जो बरसों की बात कुरेद कुरेद के जानने की कोशिश करे है ना, वो मेरी आनंदी बीरनी के दिल का एक घाव है।
और तू जो बरसों पुरानी बातों को खोद खोद के जानने की कोशिश करे है ना, तो हमारी आनंदी बिन्नी के दिल पर लगी हुई एक ऐसी चोट है जिसे मैं ससुर बनकर ना, बल्कि एक बाप बनकर अपने कलेजे में बरसों से सहेजे हुए। और वो भी इसलिए ना कि मैं उसका ससुर हूं या वो मेरे घर की बहू है, बल्कि इसलिए कि मेरी आनंदी उजले दामन की छोरी मेरे घर में मेरे श्रीधर के लिए अपने दिल में प्यार लेकर आई। और वही प्यार और हमारे शास्त्री जी का वही प्रेम लेकर आज मैं था के घर में हूं। और पिताजी, रही बात हमारे भीतर की चोट की, तो पिताजी तुम्हारे शास्त्री जी के ना रहने के बाद मैंने बस ये चोट की ही खबर है। मैं जानबूझकर बात चोट के घाव को भरने ना दूंगी। कभी भी ना। दिल को तो समझा ले कोई, वैर सिखा के धोखा देवे घाव कोई अपना, तो दर्द फिर होवे चोखा। दिल को तो समझा ले कोई, वैर सिखा के धोखा देवे घाव कोई अपना, तो दर्द भी होवे चोखा। ये कैसा है दस्तूर, दिल हो जाए मजबूर, मुंह फेर के कोई जाता है जब दूर। यही वो दुख है जो मैंने भीतर ही भीतर खाए जाए है। इस चोट को पाले पाले कभी वो हवेली वाले तन्ने फिर से कोई और गहरी चोट ना दे दें, जिससे ये थारा घाव नासूर बन जाए। जाने भी दीजिए, चंपा दादी की बात से इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि उनके जो मन में आता है वो कह देती है। बात वो ना है सुरभि, हमारे दिल के भीतर बाकी बातों का दुख ना है। अरे हमारे दिल में तो आनंदी के लिए जो दुख है। अरे मैं अठे आई यहाँ रहकर जो कुछ भी देखा तब पता चला। सच कहूं तो जब दुख की घड़ी में मैं आई थी ना, तब चंपा जीजी सके सके मैंने भी आनंदी को चली कटी सुनाने में कोई कमी न रखी, कोई कमी न रखी, कोई कमी न रखी थी। यो का है रे कोकिला, यो का है? आप वो, अरे आप लोग काई? अरे हमने यहाँ आके कोई गलती कर दी काई? अरे ये तो पूरा अपशकुन है रे कोकिला, और ये ऐसी बैठी है सुहागन की सुहागन। सच कहूं हमारे दुख का कारण तो
जो हमारी सोच है जो मैंने आटे ले आई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। काला मन लेकर हम अट्ठे आए थे। ये सोच कर आई थी कि तारे पिताजी के मौत के बाद घर के बंटवारे में से मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ मिल जाएगा। बेटा मैंने बहुत पछताताप है, बहुत पश्चाताप है। काहे चंपा जी जैसा की बातों में आई। अब जाने भी दीजिए, आपका दिल तो साफ है ना, तो आप परेशान मत होइए। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि आपके मन में माँ और हमारे सबके लिए कितना प्यार है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है, बहुत प्यार है। पर सच कहूँ, मैंने तो तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। क्यों? दो घरों की लड़ाई में हमारी दोस्ती दुश्मनी के घेरे में आ गई। मतलब? देख, हमारे से कोई बात छुपा नहीं। देख, मैंने तो अपने मन की बात तेरे सामने खोल दी। पर दिन ही मैं सब कुछ समझ गई थी। जब वो छोरा निर्भय घर पर आया था। अरे बी कितने नेक इरादों से आया था, पर घर वालों ने उसके साथ कैसा सलूक किया। हाँ बेटा, क्या सोच रही है? कट्टे खो गई क्या? मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, पर देख, परवर तो नाम पता। अरे मैंने तो जमाने के हजारों रंग देखे हैं। और तेरे चेहरे पर जो रंग है वो साफ साफ सब कुछ बता रहा है। देख छोड़, तू चिंता ना कर, ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तू अटक बैठ, मैं रसोड़े में जाकर हमारे लिए दाल बाटी बनाती हूँ। हरे को पसंद है ना? बैठ। हम यहाँ आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे। मैं तो बस अपने आदत से मजबूर हूँ। एक बाप होने के नाते मैं आज भी नहीं सो पाया। इट्स ओके बेटा,
वैसे उन्हें भी समझना चाहिए कि बड़े हो गए लड़के से कैसे बात की जाती। हम तो बस यही सोच रहे थे कि आपकी और सुरभि की दोस्ती को लेकर न जाने क्यों लोग बेवजह बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं। अरे जाने दे श्रीकांत, अब जैसी भी है हमारी बहन ही है ना। अब मैं उससे कैसे कह दूं कि भाई तू ये घर छोड़ के चली जा। ले भाई देवदास उदास, अब तू मारी बात नहीं माने ना तो आखी जिंदगी उदास ज रहशे। मेरा मतलब है अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। पोपो प्लीज जाना यहाँ से, बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे दिमाग मत खा मेरा। पहली बात, तेरी परेशानी जो है वो मेरी भी है, और क्योंकि जिस परेशानी के वजह से मेरा हंसता खिलता दोस्त ऐसी हालत में हो गया। और दूसरी बात, मैं तेरा दिमाग खाने नहीं आया हूं, तुझे सैंडविच खिलाने लाया हूं, ले खा। केम के मने याद छे कि तने याद नहीं। मेरा मतलब है क्योंकि मुझे याद है कि तुझे याद नहीं होगा कि जनाब देवदास उदास सुबह से कुछ खाया नहीं। ले अब खा। क्या हुआ? खाना क्या सूंघे छे शू यार? पोपो सच कह रहा हूं यार, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। भाई दिल तो लगाना पड़ेगा ना। तू तेरे मम्मी पापा को प्रॉमिस करके जो आया कि पढ़ाई में मन लगाएगा, फिर? हाँ वो तो है, पर अरे मैं सब समझता हूँ, फिलहाल ये खा, ताकत ला, फिर मेरी बातें सुननी पड़ेगी तुझे, और आगे थोड़ा और डोज दूंगा। खा खा। अरे खा, नहीं तो मैं ये खा जाऊंगा। आफ्टर ऑल मुझे तेरे से ज्यादा एनर्जी लगती है तुझे समझाने के लिए। पिताजी, आप अपने आप ने क्यों परेशान करो हो? और तय अच्छी तरह जाना है कि ताने अपनी परेशानी को खुद ही घर में टिका रखा है। ये बुआ सा जब देखो बात ने कुरेदती रहे। अरे जाने दे श्रीकांत, अब
जैसी भी है हमारी बहन ही है ना। अब मैं उससे कैसे कह दूं कि भाई तू ये घर छोड़ के चली जा। और फिर इस बात को तो तू भी अच्छी तरह से जाने कि आनंदी और श्रीधर की शादी को लेके इस रिश्ते के लिए न गांव में न रिश्तेदारी में कोई भी खुश ना था। हमारे को तो पहले से ही खबर थी कि हमारा श्रीधर कॉलेज टाइम से ही आनंदी से प्रेम करे और लोगों ने जो आनंदी के खिलाफ तमाम बातें उठाई थी वो सब झूठी। इस रिश्ते के लिए न गांव में न रिश्तेदारी में कोई भी खुश ना था। देखो पिताजी, मैं थारे से इस बारे में कोई बात ना करना चाहूं और ना ही मैंने थारे से ये बात उगलाने की कोशिश की कि वो कौन सी बात है जिसे लेकर आप रानी साहब के सामने घुटने टेक दे हो। और जहां तक ये आनंदी भिड़नी का सवाल, वो इस घर में हमारे छोटे भाई की बींदनी बन के आई थी और हमारी छोटी बहन है और हमेशा रहेगी। मैंने खबर है तूने आज तक मुझसे कोई सवाल ना किया और मैं ये भी जानूं कि आनंदी बिंदड़ी को देख के मेरे मन में कोई सवाल ना उठा। और रही बात रानी सा के सामने घुटने टेकने की, वो मैंने कभी ना किया। हमारे को तो पहले से ही खबर थी कि हमारा श्रीधर कॉलेज टाइम से ही आनंदी से प्रेम करे और लोगों ने जो आनंदी के खिलाफ तमाम बातें उठाई थी वो सब झूठी। और सागे सागे वो आनंदी का बाप हमारा दोस्त था। तो रानी साहब को भी जब पता लगा तो उन्होंने आनंदी के साथ अपने श्रीधर का रिश्ता करने के लिए मजबूर किया। मना किया था ना मैंने, मना किया था ना, मगर मेरी बात नहीं सुनता। कहा था मैंने तुझसे कि मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। क्या जरूरत थी फोन लगाने की? मैं समझ गई। मैंने थारे दोस्त निर्भय के बारे में जो बात कही, बी की बात सोच के तो दुखी है ना। देव, लाडो रानी रोते नहीं है,